गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हम सभी ने गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन गायत्री मंत्र में कुछ ऐसी रिसर्च हुई है, कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र में एक अमोघ शक्ति है जो और किसी मंत्र में नहीं। जर्मन वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। तो आइए जानते हैं इन सारी बातों को, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। तन की, मन की, वस्त्रों की और स्थान की स्वच्छता मनुष्य की आत्मा में देवत्व का समावेश कर देती है। हर चीज़ को साफ तथा व्यवस्थित रखने की आदत डाल देने से बच्चे आगे चलकर जीवन में हर क्षेत्र में स्वच्छता तथा व्यवस्था बनाए रखेंगे, जो उनको सुखी और संतुष्ट बनाए रखने में सहायक होगी। पूज्य गुरुदेव का कथन। गायत्री मंत्र केवल हिंदू आस्था का स्वर नहीं है, अपितु विज्ञान की दृष्टि से भी गायत्री मंत्र अपने आप में जादुई और चमत्कारी मंत्र है। गायत्री मंत्र की गुण शब्द संरचना ऐसे दिव्य स्वर ऊर्जा का संचार करती है जो मनुष्य के फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी दोनों पर पॉजिटिव असर करती है। मनुष्य के मस्तिष्क के बिलियंस और बिलियंस न्यूरॉन्स को गायत्री मंत्र प्रभावित करता है। गायत्री मंत्र उसी संजीवनी बूटी का नाम है जो अपने स्पर्श से सबका भला करने की अमोघ शक्ति रखती है। जर्मनी के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप ना भी करे, व्यक्ति सिर्फ गायत्री मंत्र का पाठ श्रवण भी कर ले, तो भी उसके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के शरीर के साथ साथ ये सारी सृष्टि ही वैदिक स्पंदनों से भरी हुई है। तभी तो हमारे वेदों में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज इस शरीर के भीतर है। गायत्री मंत्र ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का मंत्रमय स्वरूप है। अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार कैंसर ग्रस्त फेफड़ों, आंत, मस्तिष्क, स्तन, त्वचा और फाइब्रोब्लास्ट की लाइनिंग्स पर जब सामवेद के मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव परखा गया तो कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि में भारी गिरावट आई। इसके विपरीत तेज गति वाले पाश्चात्य और तेज ध्वनि वाले रॉक म्यूजिक से कैंसर की कोशिकाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो अनेक प्रकार की संवेदनाएं इस मंत्र से होती हुई व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। जर्मन वैज्ञानिकों की माने तो जब भी कोई व्यक्ति अपने मुंह से कुछ बोलता है तो उसके बोलने में आवाज़ का जो स्पंदन और कंपन होता है वो 175 प्रकार का होता है। जब कोई कोयल स्वर में गाती है तो उसकी आवाज़ में 500 प्रकार का वाइब्रेशन होता है। वहीं दक्षिण भारत के विद्वानों ने जब विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का पाठ किया तो यंत्रों के माध्यम से ये पता चला कि गायत्री मंत्र का पाठ करने से संपूर्ण वाइब्रेशन के जो अनुभव हुए वो 700 प्रकार के थे। अगर आप जाप न कर पाएँ, सिर्फ मंत्र को सुने, तो भी आप पर इसका असर जरूर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पाठ नहीं भी करे, सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण सुने, तो भी उसके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मनुष्य की आकृति का एक छोटा सा यंत्र बनाया और उस आकृति में जगह जगह कुछ छोटी छोटी लाइटें लगा दी। लाइटें लगाने के बाद उस यंत्र में कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर कोई आदमी किसी भी तरह की आवाज़ निकाले तो उस आवाज़ के हिसाब से लाइटें मनुष्य की आकृति में जलती नजर आएंगी। लेकिन अगर किसी ने जाकर गायत्री मंत्र बोल दिया तो पाँव से लेकर सिर तक सारी की सारी लाइटें एक साथ जलने लग जाती हैं। दुनिया भर के मंत्र और किसी भी प्रकार की आवाज़ें निकालने से ये सारी की सारी लाइटें नहीं जलती। एक गायत्री मंत्र बोलने से ही ये सब की सब जलने लग जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वाइब्रेशन है वह अद्भुत है।
आइए अब जानते हैं कि ये जो इसके वाइब्रेशन होते हैं इनसे हमको क्या फ़ायदा होता है। इनसे फ़ायदा होता है हमारे रोगों में, चाहे वो मानसिक रोग हों या शारीरिक हों। इस पर कई तरह की रिसर्च की गई। गायत्री मंत्र का चिकित्सा के लगभग 50 रोगों के 5000 मरीजों पर किए गए क्लिनिकल परीक्षणों के अनुसार दमा, अस्थमा रोग में 70%, स्त्री के रोगों में 65%, त्वचा एवं चिंता संबंधी रोगों में 60%, हाई बीपी हाइपरटेंशन के पीड़ितों में 55%, अर्थराइटिस में 51%, डिस्क संबंधी समस्याओं में 41%, आँखों के रोगों में 41% और एलर्जी की अलग अलग समस्याओं में 40% तक गायत्री मंत्र के जाप से लाभ हुआ। निश्चित ही गायत्री मंत्र चिकित्सा उन लोगों के लिए वरदान तो है ही जो पुराने और गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं। आदिकाल से ही भारत में मंत्रों के द्वारा चिकित्सा होती रही है। मंत्र चिकित्सा भारत की महान परंपरा का अभिन्न अंग रही है। आधुनिकता के प्रभाव में भले ही हम अपनी महान विद्याओं को धीरे धीरे भूल गए हैं, लेकिन पश्चिम का विज्ञान भारत की प्राचीन और गूढ़ तथ्यों को कसौटी पर कसकर अचंभित हो रहा है। मनोदैहिक रोगों से पीड़ित संसार के लिए मंत्र और ध्यान से बेहतर चिकित्सा और कुछ भी नहीं। आधुनिक चिकित्सा केवल देह के रोग को ही पकड़ पाते हैं, वो भी निर्जीव मशीनों की सहायता से, किंतु प्राचीन चिकित्सा विधि में मनुष्य के मन की जांच के बाद शरीर पर उपजे रोग का इलाज किया जाता था, अर्थात व्याधि की जड़ तक पहुंचा जाता था। गायत्री मंत्र शरीर के रोगों को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही मन का इलाज भी करता है और मन में छुपे हुए रोगों को, दोषों को निकाल के बाहर कर देता है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। तो यही है गायत्री मंत्र की अमोघ शक्ति। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।